अभी तक आपके 2 पेपर हो चुके हैं सीए में इंटर के, ओम एसएम और आपका बिज़नेस लॉ का पेपर हो गया और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी थी ना, मिनिमम 60 मार्क्स का मिनिमम 60 मार्क्स का हमारी लिस्ट से आया है। जबकि बिज़नेस लॉ में से 3 चैप्टर दिए थे और 60 क्वेश्चन दिए थे और 60 प्लस मार्क्स एग्जैक्ट 63 मार्क्स का मैच हुआ है। ओम एसएम में मैंने लिए थे लगभग 70 क्वेश्चन दिए थे और उसमें 72 मार्क्स का मैच हुआ है। लिस्ट बिल्कुल पब्लिक हमने ग्रुप में कर दी है। आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है? वीडियो एंड होने के बाद मैं लिंक दे दूँ तो आप एक बार चेक कर लेना। फिर आपको विश्वास हो जाएगा 2 अगर अगर किसी फैकल्टी का 2 सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट मैच कर रहा है, तो इस पेपर का भी आप मान के चलो जितने क्वेश्चन बताऊँगा, जो बताऊँगा, जितना बताऊँगा उतना अच्छे से कर लोगे। ट्रस्ट मी आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपका पेपर एनालिसिस, तो ये रहा आपका पेपर एनालिसिस जिसमें हमने दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 23 सॉरी यहाँ पे दिसंबर 23 के बदले मैंने लिखना भूल गया, ये दिसंबर 24 है, ये जून 25 है, तो इनका पेपर का एनालिसिस कर दिया है। सेम चीज़ यहाँ पे आपके एमसीक्यू के पेपर का भी आपका यहाँ पे एनालिसिस मैंने कर दिया है, ठीक है? अब आते हैं इस पेपर एनालिसिस के बेस पे हम बता सकते हैं ये रहेगा आपका पेपर फॉर्मेट, जिसमें ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है वो रहेगा आपका ऑडिट का पार्ट और ये वाला पार्ट जो रहेगा आपका सीए का पार्ट रहेगा, ठीक है? तो हम मान के चलो कॉर्पोरेटिव अकाउंटिंग 70 मार्क्स आएगा और ऑडिट का पेपर 58 मार्क्स का आएगा अप्रॉक्स, मतलब एक दो 4 मार्क्स ऊपर नीचे होने के चांसेस है, मतलब हो सकता है या फिर ये 66 का हो जाए और ये आपके 62 मार्क्स का हो जाए। तो ये भी हो सकता है, ठीक है? तो मान के चलो इस तरह से पेपर होगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है एमसीक्यू रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 ए और 2 बी 7-7 मार्क्स का होगा जो कि आपके मॉड्यूल नंबर 1 से होगा सीए के। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा कंप्लीटली आपका मॉड्यूल नंबर 2 से होगा 14 मार्क्स का, 4 का ए और 4 का भी आपका मॉड्यूल नंबर 4 से होगा, जिसमें बैंकिंग तो मान के चलो 100% आएगा, इंश्योरेंस के 70% चांसेस है और इलेक्ट्रिसिटी के 30% चांसेस है। फिफ्थ के ए पार्ट में आएगा मॉड्यूल नंबर 5 जो कि आपके इंडिया से 23 नहीं तो 19 से, मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट से नहीं तो ईपीएस से होने के चांसेस है। और फिफ्थ के बी में आप लगा लो कैश फ्लो का क्वेश्चन आएगा, ठीक है? ऑडिट के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 का ए मान लो आपको मॉड्यूल नंबर 6 से आएगा, 6 का बी आपका मॉड्यूल नंबर 7 से आएगा और 7 पूरा 7 आएगा आपके मॉड्यूल नंबर 7 से और क्वेश्चन नंबर 8 का ए आएगा आपके मॉड्यूल नंबर 8 से और क्वेश्चन नंबर 8 का बी आएगा आपके मॉड्यूल नंबर 7 से। अब बहुत सारा क्वेश्चन भैया एमसीक्यू के लिए बता दो, तो एमसीक्यू के लिए मान लो ये जो मैंने यहाँ पे लिखे ना कॉमन एमसीक्यू, ये ऐसे एमसीक्यू जो लास्ट आइटम आईसीए ने रिपीट किए, ठीक है? आपके इंस्टीट्यूट ने रिपीट किए, तो कौन-कौन से देखो, आपसे डिबेंचर का क्वेश्चन आएगा, बायबैक से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑडिट क्या है, 230, 600, 700, 705, तो इस तरह से आपका एमसीक्यू देखने को मिलेगा। तो मान के चलो 8 से 10 एमसीक्यू इन्हीं टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। अब आते हैं अब आते हैं आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखो एमसीक्यू के लिए तो आप मान के चलो जो मैंने ऊपर ये टॉपिक बताए ना आपको, ये जो टॉपिक्स बताए इनको अच्छे से कर लो और साइड बाय साइड आप क्या कर लो, आपका जो मॉड्यूल है ना, आपका जो मॉड्यूल है उसके एमसीक्यू, उसके ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स इतना कर लोगे और ये जो ऊपर जो मैंने 9 से 10 एमसीक्यू दिए हैं वो अच्छे से कर लोगे तो आप समझ लो आपका एमसीक्यू अच्छे से हो जाएगा। सो फिर आपको कहीं पे भी एमसीक्यू के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है? अब आते हैं बाकी चीज़ों पे। पॉइंट नंबर 2 पे सीए मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका 70 मार्क्स का होगा, मान के चलो 66, 68 या 70 मार्क्स का होगा जो कि 100% प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी क्वेश्चन ना के बराबर इसमें आते हैं। ऑडिट पूरा 100% आपका थ्योरी रहेगा, ठीक है? तो मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका मॉडल नंबर 1 से होगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका मॉडल नंबर 3 से होगा फाइनेंशियल कंपनी, क्वेश्चन नंबर 4 आपका मॉडल नंबर 4 से होगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपका मॉडल नंबर 5 और 3 से होगा। बाकी ऑडिट का पार्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 मॉडल नंबर 6 और मॉडल नंबर 7 रहेगा। क्वेश्चन 7 आपका मॉडल नंबर 7 से आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपका मॉडल 8 और मॉडल 7 से रहेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको थ्योरी पहले अच्छे से करनी है या प्रैक्टिकल अच्छे से करना है। अगर आपका थ्योरी स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 करोगे। अगर आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 करोगे। तो आपको क्या करना है, डिसाइड कैसे करना है। ये पेपर फॉर्मेट है ना, ये जो ये पेपर फॉर्म में दिख रहा है ना कि इससे डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। जैसे मान लो अगर किसी बच्चे का प्रैक्टिकल बड़ा स्ट्रांग है तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 4 क्वेश्चन तो अच्छे से यहाँ पे अटेम्प्ट हो गए। एक क्वेश्चन उसको थ्योरी का अटेम्प्ट करना होगा तो चैप्टर नंबर 7 मतलब मॉड्यूल नंबर 7 अच्छे से कर लेगा तो उसके 5 के 5 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे का थ्योरी स्ट्रांग है तो मान लो 3 क्वेश्चन के हो गए, अब उसको 2 क्वेश्चन करने हैं तो 2 क्वेश्चन के लिए मॉड्यूल नंबर 2 मॉड्यूल नंबर 1 अच्छे से पढ़ लेता है, ये मॉड्यूल छोड़ देता है, या मॉड्यूल नंबर 2 मॉड्यूल नंबर 4 पढ़ के चले जाता है तो 2 क्वेश्चन ये अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका स्ट्रांग पॉइंट वीक पॉइंट क्या है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड करो कि आपको थ्योरी अच्छे से करके जाना है या प्रैक्टिकल अच्छे से करके जाना है, ठीक है? अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। देखो ओम एसएम और लॉ के पेपर में जितने क्वेश्चन बताए 60 प्लस का है, बहुत मिनिमम बहुत मिले जुले क्वेश्चन दिए थे। तो इसी में क्या है, ये रहा आपका ऑडिट का पेपर, सॉरी सीए और आपका अकाउंट क्या बोलते हैं उसको, आपका ऑडिट का पेपर, ठीक है? तो मैंने क्या किया ये यहाँ पे आप जाओगे या जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो मैं आपको दे दूंगा। इसमें जितने भी आपको येलो कलर के क्वेश्चन दिखेंगे ना, जितने भी येलो हाईलाइट दिखेंगे, जितने भी आपको दिखेंगे, आपको वो क्वेश्चंस करके जाने हैं। जितने भी आपको येलो पार्ट के क्वेश्चन दिखेंगे, सेम अगर थ्योरी में भी जाओगे, सेम अगर जब थ्योरी में जाओगे तो जब ये येलो वाला पार्ट या ये ब्लू वाला पार्ट जितना भी आपको दिखेगा ना, ये आपको करना है बस।
यही लाइन आपको रीड करके जानी है। जैसे इसमें मैंने नहीं दिया 8.42 बैंक से क्वेश्चन नहीं दिया तो आपको ये पढ़ के नहीं जाना। तो इसमें ये वाला पढ़ के जाना है आपको, ठीक है? इसमें आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पढ़ के जाना है। इसमें आपको ये वाला पार्ट पढ़ के जाना है, ठीक है? सेम चीज़ वर्कबुक में क्या करना है, वर्कबुक में आपको जो हाइलाइट क्वेश्चन दिए, ये आपको करके जाने हैं बस। इतने कर लोगे, 60 से 70 क्वेश्चन है ऑडिट का और प्रैक्टिकल मिला के, आप मान के चलो 60% पेपर इन्हीं में से आएगा। अब आता है ये लिस्ट मिलेगी कैसे? अब लिस्ट मिलने के चांसेस बड़ा आसान है। देखो, इस वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, लाइक कमेंट। वीडियो को में एक हाइप का सेक्शन होता है, वो हाइप दे देना है। और चैनल, मेरे 2 चैनल हैं, दोनों का लिंक यहाँ पे अटैच होगा आपके वीडियो में। चारों चीज़ का स्क्रीनशॉट मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप शेयर कर दो। क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, वीडियो को हाइप करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोनों चैनल को, और उसका चारों का स्क्रीनशॉट मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दो। आपको मैं ये दोनों इंपॉर्टेंट लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दूँगा, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आएगा ही तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच गाइस।